आप सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाइए जितने खड़े हैं। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि हो सकता है कि आप में से कोई भी जितने यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि कोई परमेश्वर को शिकायत करता हो। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर को शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में शांति नहीं है, प्रभु हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारी सेवकाई नहीं चल रही, हमारा काम नहीं चल रहा, एक काम शुरू करा वो फ्लॉप हो गया, परमेश्वर हमारा कुछ काम नहीं बन रहा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई बैठा अपने काम को लेकर परिवार में शांति ना हो, परेशान हो, यहाँ पे कोई भी बैठा। कई बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य अपना जीवन अपने हिसाब से जीने लग जाता है। हालेलुया। ऐसा होता है क्योंकि इंसान अपनी मनमर्जी करने लग जाता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे न्यायों 14:1। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर का डर ख़त्म हो जाता है, या कई लोगों के अंदर परमेश्वर का डर होता ही नहीं है। शिमशोन बाइबल के अंदर एक था। शिमशोन ने, हम फिर से पढ़ेंगे वचन। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। शिमशोन ने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे एक लड़की से शादी करनी है, मेरी तिमन्ना शहर की लड़की से शादी करवा दो। उसके बाद शिमशोन के माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। उसके बाद शिमशोन की शादी हो गई, लेकिन उसका घर टूट गया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद उसके माँ बाप परेशान हो गए और शिमशोन जो था, शिमशोन ने एक अन्य जाति की लड़की से शादी करी। ऐसा उसका घर जो टूटा वो इसीलिए टूटा क्योंकि उसने एक अन्य जाति लड़की से शादी करी, और उसके बाद शिमशोन पाप में बढ़ता रहा। वो पाप में, जब उसने उस लड़की से शादी करी तो शिमशोन पाप में बढ़ता रहा। उसी समय उसके माँ बाप परेशान हो गए, उसके माँ बाप रोने लगे। उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सच में परमेश्वर ने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को परमेश्वर का डर नहीं बताते कि परमेश्वर का डर क्यों ज़रूरी है, जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता, उनकी लाइफ में कोई काम नहीं बनता। हालेलुया। तो उसी समय शिमशोन के अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो चुका था। शिमशोन के अंदर परमेश्वर का डर नहीं था। आज कई बार काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि परमेश्वर का डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो उसी समय शिमशोन के माँ बाप जो थे वो बड़े परेशान थे, वो रोने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं नीति वचन में 14:1 में लिखा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। एक औरत अपने परिवार में वचन के बारे में बताती है और वो अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को भी परमेश्वर के डर के बारे में बताती है। हालेलुया। कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का डर कितना ज़रूरी है। जैसे हमारी लाइफ में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी लाइफ में ये 4 चीज़ें होती हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हैं। क्या 4 चीज़ें? जैसे एक चेयर होती है, चेयर के 4 लेग्स होती हैं, तो उसमें से अगर एक भी टांग अगर हिल गई, टूट गई, तो फिर वो पूरी कुर्सी इम्बैलेंस हो जाती है, वो पूरी कुर्सी टूट जाती है। तो जो मसीह लोगों का जीवन होता है वो भी उस कुर्सी के समान होता है। पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मसीह लोगों की लाइफ में, पहली चीज़ होती है प्यार। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में रह के हमको प्यार करना सिखाया, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो अपने हो, परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया। दूसरी चीज़,
प्रेयर, परमेश्वर से जितनी कुछ बाइबल कहती है, मांगोगे पाओगे, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीष के झरोखे खोलने जाएंगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो अगर मांगोगी नहीं तो परमेश्वर देगा कैसे? अपने मुंह से जब तक नहीं मांगोगे, परमेश्वर के सामने जब तक घुटने नहीं टेकोगे, तब तक कैसे मिलेगा? तो इसीलिए दूसरा, हमारी लाइफ में प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर कुछ दुख है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा परमेश्वर से प्रार्थना करो, कुछ चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो दूसरी चीज़, हमारी लाइफ में प्रेयर बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, वचन। ये बाइबल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल ही हमें जीना सिखाती है। इसके अंदर लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वायदे हैं जो हमें पूरे करने हैं। हालेलुया। तो तीसरी चीज़ वचन पढ़ना, और चौथी चीज़ पवित्रताई में चलना। हमें पवित्रताई में चलना बहुत ज़रूरी है। आज कई लोग क्या करते हैं, चर्च आते हैं, रात को मतलब रात में गलत एक लड़ाई कर लेते हैं अपने आसपास वाले लोगों से, गाली गलौज करते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु मैंने तो कुछ करा नहीं, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो आज चर्च में आया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे हुआ, क्यों हुआ परमेश्वर? वो परमेश्वर से ही सवाल पूछने लग जाते हैं। पवित्रताई में नहीं चलते, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, फिर उसके बाद गाली गलौज करते हैं, आसपास वालों से लड़ते हैं, पवित्रताई का जीवन नहीं है। उसके बाद परमेश्वर से आके सवाल करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पवित्रताई का जीवन नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये चार चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे एक चेयर होती है, चेयर की एक भी टांग मिसिंग होती है तो वो पूरी चेयर इम्बैलेंस हो जाती है। तो वैसे ही अगर मसीह जीवन में से इन चार बातों में से कोई भी एक बात मिसिंग होती है, या कुछ भी एक चीज़, कोई प्रार्थना करता है, चर्च आता है, पवित्रताई का जीवन जीता है, बाइबल नहीं पढ़ता, तो वो जीवन किस काम का? कोई बाइबल पढ़ता है, एक दूसरे से प्यार करता है, तो वो जीवन किस काम का जब प्रार्थना ही नहीं करते? कोई बाइबल भी पढ़ता है, चर्च भी आता है, ईमानदार भी है, लेकिन फिर एंड में जाके चर्च से घर जाके फिर लड़ाई कर लेते हैं आसपास वालों से, पड़ोसियों से, तो फिर प्यार नहीं है, तो फिर वो प्रार्थना करना, वो बाइबल पढ़ना किस काम का है? तो ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में वो चार चीज़ें ज़रूरी हैं। वो चार चीज़ें, जैसे एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो पूरा सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्यार करना है, प्यार करना है, प्रेयर करनी है, वचन पढ़ने हैं और पवित्रताई का जीवन जीना। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये चार चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। जिस घर में ये चार क्वालिटीज़, ये चार चीज़ें हैं, वो घर जैसे स्वर्ग के समान है। हालेलुया। एक बार एक पास्टर ने पूछा अपनी कलीसिया से कि आपने लास्ट टाइम अपने किसी भी परिवारवासी को या किसी भी फैमिली मेम्बर को लास्ट टाइम कब रुलाया था? उसके बाद कलीसिया में से एक उठ के बोलता है कि लास्ट टाइम क्या, मैंने तो कल ही अपनी बीवी को ही रुलाया है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का डर है ही नहीं, पति में परमेश्वर का डर नहीं है, बीवी को रुला रहा है, मतलब परमेश्वर का डर है ही नहीं। परमेश्वर का डर ज़रूरी है हमारे अंदर, हमारी लाइफ में। बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज कई बच्चे, कई बड़े लोग सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, परमेश्वर का डर है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें कभी भी नशा करना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी भी टाइप का सिगरेट नशा करना नहीं सिखाया। तो आज कई बच्चे, कई बड़े जवान ऐसे करते हैं, परमेश्वर का डर नहीं होता उनके अंदर। जो एक बुद्धिमान, अभी हमने वचन पढ़ा था, जो एक बुद्धिमान बच्चा होता है वो कभी अपने माँ बाप को नहीं रुलाएगा। हालेलुया। शिमशोन ने अपने माँ बाप को रुलाया और उसके माँ बाप को दुख पहुँचा, लेकिन जो एक बुद्धिमान बच्चा होगा, जो परमेश्वर की ओर से जो बुद्धिमान बच्चा होगा, जो बाइबल पढ़ेगा, वो कभी अपने माँ बाप को कभी नहीं रुलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो एक बुद्धिमान पति होगा या
वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी बीवी को कभी नहीं रुलाएगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारी लाइफ में परमेश्वर का डर बहुत ज़रूरी है। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का डर है, परमेश्वर उन्हें और उनके बच्चों को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का डर होता है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद चर्च आते हैं, फिर उसके बाद घर जाके किसी ने उनके घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, उनके अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं, प्यार नहीं है, तो फिर वो जीवन किस काम का? जब परमेश्वर का डर ही नहीं है तो वो जीवन किस काम का? अगर आज यहाँ पे बैठा कोई भी कितना पवित्रता में क्यों ना चलता हो, अगर उसके अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही करता है। लड़ाई करनी है, ठीक है, कर लेते हैं, परमेश्वर का डर है ही नहीं। नशे करते हैं, अपने परिवार वालों को दुख पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर का डर है ही नहीं। परमेश्वर, हम ये वचन पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। परमेश्वर उन लोगों को और उनके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। किन लोगों को? जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो नशे करते हैं, अन्य जातियों के साथ रहते हैं, मतलब अन्य जातियों के साथ शादी करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। उन लोगों को नहीं परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर अपनी ओर से ऊंचाइयों पर उन लोगों को लेकर जाएगा जो लोग प्रार्थना का जीवन जीते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। आज आप कितने फैसला करते हो परमेश्वर का डर अपने अंदर मांगने का, परमेश्वर का भय रखने का अपने अंदर? और जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं मांगेंगे। तो आज हम सब मांगते हैं कि परमेश्वर का डर हमारे अंदर आए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कर लो हाथ नीचे, क्योंकि जो परमेश्वर का, जिनके अंदर परमेश्वर का डर होता है, परमेश्वर उन्हें और उनके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। उन्हें परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे जो प्रार्थना का जीवन जीते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से ये 4 चीज़ें आप अपनी लाइफ में गांठ मार लो, अपने अंदर, अपने मन के अंदर अच्छे से याद रख लो कि ये 4 चीज़ें, पहला प्यार करना, दूसरा वचन पढ़ना, तीसरा प्रार्थना करना और चौथा पवित्रताई। जिस घर में ये है परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर उनकी लाइफ में बहुत बड़ी गवाहियाँ बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती खुदा, हम सब अपने हाथों को उठा के आज दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज जितने यहाँ बैठे हैं परमेश्वर खुदा, जितने तेरा भय अपने अंदर मांग रहे हैं खुदा परमेश्वर, सच में प्रभु हम सब तेरा भय मानने वाले लोग बनना चाहते हैं परमेश्वर खुदा। हमारे अंदर परमेश्वर तेरा डर आने पाए खुदा प्रभु। अगर कोई भी गलत काम परमेश्वर शैतान इन्हें करने के लिए इनके अंदर डालता है परमेश्वर खुदा, तो तेरा डर इन्हें सताने पाए परमेश्वर खुदा, तेरा भय इन्हें सताने पाए परमेश्वर खुदा। हम तेरा डर चाहते हैं परमेश्वर, हम सब खुदा, सच में प्रभु तेरा भय हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर खुदा। हम तेरे भय मानने वाले लोग बनना चाहते हैं परमेश्वर खुदा, और हम विश्वास करते हैं कि खुदा आज के दिन से परमेश्वर हम वो भय मानने वाले लोग बन चुके हैं खुदा, कि कोई गलत काम परमेश्वर हम करने ना पाए परमेश्वर खुदा। जिस तरह से परमेश्वर तूने हमें प्यार करना सिखाया परमेश्वर, वैसे हम अपने आसपास वालों से प्यार करें खुदा। वचन पढ़ें परमेश्वर खुदा, तेरी आज्ञाओं का पालन करें परमेश्वर, प्रार्थना करें खुदा, और पवित्रताई में चलना तू सिखा परमेश्वर। सच में इन्हें परमेश्वर तू हम सबको प्रभु अपने पीछे चलना सिखा परमेश्वर। जैसे परमेश्वर एक छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं परमेश्वर खुदा, उसी तरह परमेश्वर तू हम सबको पवित्रताई में चलना सिखा परमेश्वर।
प्रार्थना का जीवन जीना सिखा परमेश्वर प्रभु, वचन पढ़ने वाला जीवन जीना सिखा परमेश्वर, प्यार से रहने वाला जीवन सिखा परमेश्वर तू हम सबको प्रभु। विशेष रूप में उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर आशा और श्रद्धा और परमेश्वर के वचन के तहत चलते हैं, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा प्रभु के वचन के तहत चलना चाहिए। प्रभु आपको आज़ाद करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर पल हर मुसीबत में चिंतित करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु आपको बहुत बड़ी उपाधि देगा। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ोगे। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।